जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। बता दें कि तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। सभी 39 सीटों के ऊपर इंडिया गठबंधन जीत सकता है। दोस्तों बता दें कि सी वोटर के सर्वे के अनुसार तमिलनाडु में लोकसभा की कुल सीटें 39 है, जिसमें से कांग्रेस को 9 और डीएमके गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान में अब महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम दल जो है प्रचार में जुटे हुए। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत तमाम नेता रोजाना विभिन्न प्रकार की राज्यों के अंदर चुनावी रैली कर रहे हैं। इस बीच में सामने आए ताजा सर्वे में तमिलनाडु की सभी सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि एबीपी न्यूज और साथ ही साथ सी वोटर सर्वे के अनुसार तमिलनाडु की सभी सीटों के ऊपर विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 39 के 39 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वही हम आपको बता दें कि जो लोक पोल का सर्वे आया है, इसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगने का अनुमान लगाया गया है। अब ऐसे में देखना है कि तमिलनाडु के 39 लोकसभा सीटों के ऊपर किसकी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतने वाली है। बता दें कि पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर 543 लोकसभा सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों का है। तो चलिए डालते हैं निगाह तमिलनाडु के 39 लोकसभा सीटों के ऊपर। देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है या कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। दोस्तों उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप सभी को चुनावी नतीजे और चुनावी सर्वे सबसे पहले हमारे चैनल पर सटीक देखने को मिल जाए। वही दोस्तों बढ़ते हैं आरकोन लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि मात्र यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और ये सीट जो है इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं अर्नी लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और वो भी इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएम के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं चेन्नई माध्यम की तरफ। बता दें कि यहाँ पर मात्र एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं चेन्नई उत्तर की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जा रही है। अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं चेन्नई दक्षिण की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। दोस्तों बता दें कि हमने तमिलनाडु के 39 लोकसभा सीटों के अंदर से 5 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा की है और पांचों के 5 जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों बढ़ते हैं चंदबरम लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रहा है तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं कोयम्बटूर लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जा रहा है और बाकी पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं कुटलोर लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0, एआईडीएम के खाते में 0 जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं डिंगोली लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं धर्मपुरी लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1, एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जा रही है। दोस्तों बढ़ते हैं इरोड लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि मात्र यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जा रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं कलकुरी लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रहा है। एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जा रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं कंचीपुरम लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जा रहा है। एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि तमिलनाडु के हमने 39 लोकसभा सीटों के अंदर से 13 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और 13 के 13 सीट जो है कांग्रेस पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। वही दोस्तों बढ़ते हैं कन्याकुमारी लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। इंडिया अलायंस के खाते में 1, एआईडीएम के खाते में 0 सीट जा रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं कुरू लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1, एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं कि लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते
खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1, अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। तो देखा जा सकता है एआईडीएमके के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं मधुर लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि मात्र यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका लग रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जा रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं हिमालय दूथुरी लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं नागपट्टनम की तरफ। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1, अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। तो देखा जा सकता है एआईडीएमके को भी जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं नामाकुल लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1, एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जा रही है, अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। नीलगिरी लोकसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका लग रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जा रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं पेलम्बुर लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका लग रहा है। इंडिया अलायंस के खाते में जो है 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जा रही है तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं पुलची लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं रामनाथपुरम की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका लग रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जा रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। सेलम लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका लग रहा है। इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जा रही है तो अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं शिवंगो लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जा रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जा रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है तो एआईडीएमके के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं तेनकासी लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जा रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। बता दें हमने तमिलनाडु के 39 लोकसभा सीटों के अंदर से 28 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। बता दें कि पूरे के पूरे जो है इंडिया अलायंस के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों तंजौर लोकसभा सीटों की तरफ बढ़े तो दोस्तों यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जा रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं थेनी लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 सीट आती हुई नजर आ रही है। अब तक जब तक हमने 30 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों बता दें कि एआईडीएमके के खाते में 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं तिरुवली लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी को फिर से जो है यहाँ पर निराशा हासिल हो रही है। बता दें कि इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जा रहे हैं और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। टुकुडी लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे लोकसभा सीटों की तरफ। तिरुचिरापल्ली लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जा रही है तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1, एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जा रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं त्रिपुरा लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। इंडिया अलायंस के खाते में 35 सीट आती हुई नजर आ रही है। एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जा रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। एआईडीएमके के खाते में 0 सीट और अन्य खाते में 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते वेलोरी लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। तो देखा जा सकता है एआईडीएमके को भी जोर का झटका लग रहा नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं विलुपुरम लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और एआईडीएमके के खाते में 0 सीट जा रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
है। वही दोस्तों बढ़ते हैं विरुधुनगर की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रहे हैं। इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। AIDM के खाते में 0 सीट जा रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि तमिलनाडु के 39 लोकसभा सीटों के ऊपर इस बार भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। बता दें कि 39 के 39 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि ABP न्यूज के सी वोटर के सर्वे के मुताबिक देखा जा सकता है तो इंडिया अलायंस जो है तमिलनाडु के अंदर 39 सीटों के ऊपर काफी बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। वही दोस्तों बता दें कि लोक पोल के सर्वे के मुताबिक देखा जा सकता है तमिलनाडु के अंदर तो इंडिया अलायंस जो है 39 के 39 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो वही भारतीय जनता पार्टी और AIDM के और अन्य के खाते में जो है 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बाकी 3 पार्टियों को जो है जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वैसे दोस्तों तमिलनाडु के किस लोकसभा क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।